नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर। और कैसे हो आप लोग? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 4 एनवायरमेंटल स्टडी एंड टुडेज our lesson number 9, that is changing families. From the name only you are getting, we are going to study about family, and family is the concept which is very close to each of us, है ना। फैमिली जो है, जैसे हम परिवार कहते हैं, वो हमारे सभी के बहुत ही नज़दीकी विषय है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे चेंजिंग फैमिलीज। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट वी विल स्टडी through this chapter, what the points or what concepts we are going to study. हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर 1, that is the concept of family. फैमिली का कंसेप्ट क्या है, फैमिली का मीनिंग क्या है। सो टाइप्स ऑफ फैमिली एंड इट इम्पोर्टेंसेस, फैमिली के प्रकार और उसके इम्पोर्टेंसेस। चेंजेस ऑकर्स इन द फैमिली, हाउ द चेंजेस ऑकर, what changes occurs in the family, different types of changes, different occasions when all are get together, कौन कौन से ऐसे occasions है जब हम सब एक साथ मिलते हैं। So types of festivals celebrated in school as well as in home, law on child marriage and concept of family tree. So different types of changes, some changes that brings us happiness and some changes brings sadness, and the types of festival which are celebrated in school and in home. So these are the point we are going to study. ये सब हम आज इस लेसन के माध्यम से पढ़ने वाले। नंबर 1, that is concept of family, types of family, ठीक है। 2 types of families are there that we will see, and changes occurs in the family, that is some changes that brings us happiness and some changes brings us sadness, ठीक है। and types of festivals celebrated in school, स्कूल में जो सेलिब्रेट होते हैं, और होम में, घर में कौन से सेलिब्रेट होते हैं, और जो रूल्स बने हैं चाइल्ड मैरिज का उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और कंसेप्ट ऑफ फैमिली ट्री। सो दिस आर द टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन दिस लेसन, ठीक है। सो नंबर 1, सी व्हाट यू आर सीइंग। क्या देख रहे बच्चों आप? ये दिस इज द पिक्चर ऑफ अ, मेनी पीपल्स आर देयर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ फैमिली, है ना। अब फैमिली के बारे में आप सभी को पता है, जैसे आपके घर में भी आप जो रहते हो आपकी भी फैमिली है ना। अब किसी के साथ सिर्फ उसके मम्मी पापा रहते होंगे, किसी के घर में उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, ऑन्ट, cousin, this all members are living, है ना। किसी के घर में, अब इसे ही क्या कहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। व्हाट इज दिस पिक्चर? दिस इज द पिक्चर ऑफ अ फैमिली जिसमें सभी है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, मदर्स है, देन अंकल, आंटी, कजिन्स है ना, और छोटे बच्चे भी हैं, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ फैमिली। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली बच्चों। मेनली कितने प्रकार की फैमिली होती है बच्चों? मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। अब न्यूक्लियर मीन्स क्या? हिंदी में इसे संयुक्त परिवार कहते हैं। आजकल ज़्यादातर यही पाया जाता है, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिलीज आर फाउंड वेरी लेस नाउअडेज, है ना। सो न्यूक्लियर फैमिली इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगल, एलिमेंट्री और ट्रेडिशनल फैमिली। अब ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ मदर एंड फादर एंड देयर चिल्ड्रन, बस इतना ही। और ये क्या होता है? दिस इज द स्मॉल फैमिली, वी कैन से दैट इट इज, इसे क्या कह सकते हैं हम? स्मॉल फैमिली, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली, इसे हिंदी में संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है। सो अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ कपल, कपल मीन्स मदर, फादर और उनके जो बच्चे हैं, बस उतना ही सीमित परिवार,
जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अब एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स क्या, और जॉइंट फैमिली भी कह सकते हैं इसे आप, ठीक है, जिसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, देन अंकल, ऑन्ट, कजिन, ब्रदर, सिस्टर, दिस ऑल द मेंबर्स आर कमिंग, दैट फैमिली इज नोन एज extended family or joint family. The term joint family defines a family that extends beyond the nuclear family. अभी न्यूक्लियर फैमिली से बड़ी है, इसे हम क्या कह सकते हैं, बिग फैमिली। इसे क्या कह सकते हैं बच्चों, हम बड़ी होती है क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा है, मीन्स क्या, फैमिली बढ़ गई। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, ऑन्ट्स, अंकल्स, कजिन्स, ऑल लिविंग नियर बाय और इन अ सम हाउस होल्ड, जो आजू बाजू में भी रहते, पिक्चर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेंबर्स क्या है, कम है बच्चों, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है ना। तो इसमें देखो ग्रैंडफादर है, ग्रैंड पेरेंट्स है ना, अंकल ऑन्ट भी होते हैं, और फिर तो बच्चों मुझे बताओ आपको कैसे फैमिली में रहना पसंद करते हो आप लोग, जॉइंट फैमिली में। यस, जॉइंट फैमिली में रहना बहुत से बच्चे पसंद करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग भी होते हैं, आपका एंटरटेन भी होता है, एंजॉयमेंट भी होती है ना। और वही आप न्यूक्लियर फैमिली में आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली में आपको संभालने वाले भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपकी तरफ ध्यान देने वाले भी बहुत सारे होते हैं, आपके साथ खेलने के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। लेकिन जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, इसमें सिर्फ मम्मी पापा के साथ ही आपको समय बिताना पड़ता है, ठीक है। सो these are the two types of family, joint family and nuclear family. So what purpose is the person leave the home? So most of the time the peoples are leaving the home. अब कौन कौन से पर्पसेस होते हैं, कौन कौन से उद्देश्य के लिए व्यक्ति को घर छोड़ना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पर्पस, देन ट्रांसफ़र हो गया, तब डूइंग जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हो, फॉर अटेंडिंग एनी काइंड ऑफ फंक्शन, फिर फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, देन ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिजास्टर और कैलेमिटी, देन मेडिकल इमरजेंसी इज देयर, फॉर अपग्रेडेशन, ठीक है। सो दिस आर द पर्पसेस, or for these purposes a person is going to leave the home. ये उद्देश्य है कि इन उद्देश्यों के लिए व्यक्ति क्या करता है, अपना घर छोड़ता है। अब जैसे कि एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हो, ठीक है, जैसे आपका स्कूलिंग हो गया, स्कूलिंग होने के बाद क्या आपकी जगह पर वो एजुकेशन अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको क्या हायर एजुकेशन जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे दूसरे शहर में आपको जाना पड़ता है ना। अगर आपके पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो जाती है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और अचानक से आपके पेरेंट्स जो जॉब में है उसमें ट्रांसफ़र होगी, तो ट्रांसफ़र होने के बाद भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको और आपके फैमिली को यहाँ से जाना पड़ेगा। और आपके घर में आप अगर जॉब कर रहे हो, जॉब भी यहाँ पे नहीं है, दूसरे शहर में है, तो आपको जाना पड़ता है ना। तो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू लीव द होम। फिर फॉर अटेंडिंग एनी काइंड ऑफ फंक्शन, कुछ फंक्शन ये तो बड़ा टेम्पररी होता है ना, कोई फंक्शन है और फंक्शन को आप अटेंड करने जा रहे हो, बट इट इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, है ना। और बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है तो आपको बहुत समय तक आपको वहाँ पे टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। सो ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिजास्टर और कैलेमिटी, अगर कोई कैलेमिटी आती है, कैलेमिटी मीन्स क्या, कोई आपदा आती है, डिजास्टर आपदा त्राही, है ना। तो ऐसे समय में भी आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपका घर या कुछ जहाँ पे थे आप वहाँ पर आपका घर उस आपदा में क्या हो गया, नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो भी आपको क्या करना है, या उस आपदा से बचने के लिए भी आपको वहाँ से घर को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा बच्चों, है ना। सो मेडिकल इमरजेंसी, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास इलाज के लिए अस्पताल वहाँ पे नहीं है, तो दूसरी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पज ऑल्सो यू हैव टू लीव द योर होम। एंड फॉर अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन मीन्स क्या, मीन्स खुद को अपडेट करना, मीन्स टू गेन मोर
knowledge or to update, है ना, खुद को अपडेट करने के लिए कोई ट्रेनिंग अटेंड करना है या कुछ अपने प्रोफेशन में आपको अपडेट रहना है, तो फॉर अपग्रेडेशन पर्पज ऑल्सो यू हैव टू लीव योर होम, है ना. सो दीज आर द डिफरेंट पर्पसेस. सो पर्सन लीव द होम. फिर डिफरेंट चेंजेस ऑकर्स इन द फैमिली. अब फैमिली चेंजेस इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन. सो कौन कौन से चेंजेस ऑकर्स होते हैं? अब बहुत सारे होते हैं. ईयर आफ्टर ईयर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स में इंक्रीज ड्यू टू मैरिज ऑफ अ मेंबर और द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी. अब चेंजेस कैसे? फॉर एग्जांपल मैरिज हो गया फैमिली में आपके भाई या बहन का, तो मैरिज हो गया तो भाई का अगर हो गया तो एक मेंबर आपकी फैमिली में ऐड हो जाएगा, और सिस्टर का हो जाता है तो सिस्टर आपकी फैमिली से कम हो जाएंगी, है ना. या तो बर्थ हो गया कोई बेबी का, तो दैट इज अ मेंबर इज गोइंग टू बी एडेड, है ना. तो number of members in the family will be changed. There will be the change in the number of the family members. ठीक है. And the number of members of family may decrease by the transfer of any or by the demise of anyone, है ना. So these are the some changes. एक तो decrease हो सकती है, decrease means कम हो जाना. एक तो increase हो सकती है means बढ़ना, है ना. तो demise means क्या? कोई किसी की डेथ होती है, ठीक है. डिमाइस मीन्स डेथ, सैड डिमाइस, है ना. सो दीज आर द चेंजेस और डिफरेंट चेंजेस ऑकर्स इन द फैमिली. सो ऑन व्हाट ओकेजन्स वी गेट टुगेदर? सो फैमिली मेंबर्स कैन गेट टुगेदर ऑन एनी ओकेजन सच एज फेस्टिवल, important events, for taking any important decision, for marriage procession, during times of distress or sad demise, for parties like dinner, anniversary celebration or birthday party, है ना. For these purposes the family members are going to be together. So ये जो सब occasions है, ये सब प्रसंग जब होते हैं या जो भी घटनाएं होती है तब सब लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं. जैसे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, दिवाली के वक्त हो गया, फिर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उस इम्पोर्टेंट इवेंट को आपको सेलिब्रेट करना है, या कोई डिसीजन, बड़ा डिसीजन लेना है आपके घर में और आप बाहर रहते हो और आप ही मेंबर हो उस फैमिली के इम्पोर्टेंट, तो आपको क्या करेंगे, वो आपको वहाँ पे शामिल होना पड़ेगा उनके डिसीजन में, है ना. फिर कोई फैमिली मैरिज प्रोसेशन मीन्स क्या, शादी समारोह. फिर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस और सैड डिमाइस, इस तरह का कुछ होता है तो भी सभी लोग इकट्ठा होते हैं. कोई पार्टीज अटेंड की गई है, ऑर्गेनाइज की गई है. सो फॉर अटेंडिंग दैट पार्टी also you have to attend that party, also you have to go there or you have to get together with the family. So these are the different occasions when the family members can get together. सब फैमिली मेंबर एक साथ मिलते हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा. फिर देखो कुछ चेंजेस होते हैं जिससे फैमिली में हैप्पीनेस आता है ना. सम चेंजेस ब्रिंग हैप्पीनेस इन द फैमिली, और कुछ चेंजेस जो होते हैं इट ब्रिंग्स द सैडनेस इन द फैमिली. अब आप तो समझ में गए होंगे कि हैप्पीनेस मीन्स खुशी लाते हैं, कुछ चेंजेस जो है वो आपके फैमिली में दुख लाते हैं. तो अब देखो कुछ हैप्पीनेस लाने वाले जो ऐसे इवेंट या ये चेंजेस है, जैसे कि आपके घर में किसी का मैरिज हो गया. सो मैरिज प्रोसेशन इज द और मैरिज सेरेमनी इज व्हाट इज अ हैप्पी मोमेंट. यस ऑफ कोर्स इट्स अ हैप्पी मोमेंट. सो इट विल ब्रिंग्स द हैप्पीनेस. अगर आपके घर में कोई बच्चा आता है, बेबी का बर्थ होता है, सो इट इज ऑल्सो द हैप्पी मोमेंट. सो इट ब्रिंग्स अस हैप्पीनेस टू योर फैमिली. ठीक है. लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से द ट्रांसफर ऑफ योर पेरेंट, ट्रांसफर ऑर्डर आ गया
या कोई फैमिली में आपके गुजर गया या सैड डिमाइस या डेथ हो गई, सो इट ब्रिंग्स अस द सैडनेस टू योर फैमिली, है ना. सो दिस इवेंट और दिस मोमेंट इट ब्रिंग्स द सैडनेस टू योर फैमिली. ये इवेंट जो है या ये जो भी मोमेंट है आपके फैमिली के लिए क्या होगा, सैड होगा. आप क्यों सैड होगा? आप जैसे ट्रांसफ़र, आप जहाँ पे रह रहे थे और अचानक से आपके पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो जाती है, तो आपको क्या, जो आपके साथ जो फ्रेंड बने हुए थे वो फ्रेंड छूट जाएंगे, है ना. जो रिलेशन आपके बने थे वो रिलेशन वहाँ पर ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाएंगे आप उनके साथ. सो इट ब्रिंग्स अस द सैडनेस टू योर फैमिली. अगर डेथ होती है तो वो तो सबसे सैड मोमेंट होता है बच्चों. नेक्स्ट है फेस्टिवल्स आर फन. So festivals are the time when we meet some members of our family who live at a different places. ऐसे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं कि उस वक्त हम सब लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं. फेस्टिवल वैसे भी क्या है हमारे लिए, एक फन है, खुशी है. So festivals are the time when we meet some members of our family who live at a different places. फेस्टिवल के वक्त ही सभी लोगों की एक साथ क्या होती है, मुलाकात होती है. अलग अलग जगह पे आपके भाई, आपका कजिन या सिस्टर अलग अलग जगह पे, आप जॉब पे हैं, तो फेस्टिवल के वक्त क्या होता है, सब लोग इकट्ठा होते हैं. सो इट ब्रिंग्स अस द फन टू योर फैमिली. ठीक है, या कोई किसी का बर्थडे है, सो व्हाट एवर द हैप्पी मोमेंट. सो फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन स्कूल. जो स्कूल में ज़्यादातर वी जस्ट हियर सीइंग दीज आर द festivals celebrated in schools: Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti या Children's Day, है ना. So we can say that these are the nationals day only we are seeing here. So these are the festivals. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट होते हैं. So these festivals are also nowadays celebrating in the school. दिवाली, होली, क्रिसमस सेलिब्रेशन, रक्षाबंधन, ओणम, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी. So these are the, but we are seeing here in school, these are the festival we celebrate in school, and this festival we celebrate in home, है ना. ये जो फेस्टिवल से बच्चों स्कूल में होते हैं स्पेशली, और ये जो होते हैं होम, घर में मनाए जाते हैं. वैसे तो ये भी स्कूल में मनाए जाते हैं आजकल, ठीक है. सो दिस आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन स्कूल एंड द होम. ठीक है. So right age for marriage. So one more concept in this chapter, that is what is the legal age for the marriage in India for girl and boy. Boy और girls के लिए legal age क्या है मैरिज का? तो legal as per the rule, legal age of marriage in India is 18 for girls and 21 for boys. ठीक है. 18 साल किसके लिए? गर्ल्स के लिए, और 21 ईयर क्या है फॉर बॉयज के लिए. मीन्स गर्ल्स, अगर लड़की अगर 18 साल की है तभी वो क्या कर पाएंगी, मैरिज. ठीक है. और 21 साल का लड़का है तो भी वो मैरिज के लिए ग्राह्य है. ठीक है. या अगर इसके नीचे है तो वो क्या है, रूल के अगेंस्ट है. इसके नीचे का तो बिल्कुल उसको अलाउ नहीं है मैरिज करना. ठीक है. सो दिस इज द लीगल और राइट एज फॉर द मैरिज ऑफ अ बॉय एंड गर्ल. सो कंसेप्ट ऑफ फैमिली ट्री. सो फैमिली ट्री मीन्स क्या, जिसमें जनरेशन का एक प्रकार से क्या होता है, एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, देन ऑन्ट, अंकल, देन योर कजिन, ब्रदर, सिस्टर, दिस ऑल आर represented through a diagram or through a chart, that is the family tree. It shows the different generations of family members. ये क्या करता है, different generations of family members. एक चार्ट के रूप में इसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है. So this is the concept of a family ट्री. सो बच्चों आपको भी
आपके नोटबुक में इस तरह का फैमिली ट्री क्या करना है, ड्रॉ करना है, और आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनके पिक्स, इमेजेस, स्नैप्स आपको पेस्ट करने हैं, ठीक है। So let's recap. So what we have seen through this lesson, we have discussed about the concept of family, then types of family, nuclear family and joint family, about different changes occurs in the family, that is some changes brings us happiness, some changes brings us sadness, then different festivals celebrated in schools and home, concept of law of marriage and right age for the marriage of boy and girls, 18 for boy girl and 21 for boys, and concept of a family tree. So these things we have discussed through this lesson. I hope you all understood this chapter. Thank you so much.